नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज़, भारत की आवाज़। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए व बचाए रखने में जैव विविधता के महत्व व भूमिका के प्रति समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक व संवेदनशील बनाने, जैव विविधता के संरक्षण से ही मानव अस्तित्व संभव है का संदेश व्यापक स्तर पर प्रसारित करने तथा जैव विविधता क्षरण व जैव विविधता पुनर्स्थापना की दिशा में किए गए प्रयासों पर आत्ममंथन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा आगरा में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। जैव विविधता क्षरण रोकने तथा जैव विविधता पुनर्स्थापना हेतु कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुरूप तैयार की गई जैव विविधता योजना का अंग बनने हेतु समाज को प्रेरित व जागरूक करने की आवश्यकता के दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की विषय वस्तु जैव विविधता योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। श्री बी प्रभाकर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आगरा सचिव उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने मंचासीन अतिथियों का पुष्प देकर स्वागत किया व स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा तैयार किए गए ब्रोशर जैव विविधता विरासत स्थल BHS का विमोचन भी किया गया। सचिव उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड श्री बी प्रभाकर ने संगोष्ठी के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री प्रभाकर ने कहा कि भारत जैव विविधता सम्मेलन CBD का एक पक्षकार है। यह एक सहृदय रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड श्री मनोज सिंह एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभाग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सुधीर कुमार शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में वरिष्ठ वन अधिकारी, विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स लखनऊ चैप्टर के अधिकारी श्री मुकेश सिंह, अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय एवं जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, जैव विविधता प्रबंध समितियों के पदाधिकारी व सदस्य, प्रगतिशील कृषक, विद्यार्थियों व NCC कैडेटों सहित विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग भी किया गया। कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री अनिल पटेल, वन संरक्षण आगरा ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। सर, आज जो दिवस मनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, कितना इसको फायदा पहुँचेगा? देखिए, आज जो है विश्व बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस है और ये हर साल हम लोग पिछले साल हम लोग ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है। इसमें काफ़ी विविधता है। बायोडाइवर्सिटी का ये मतलब था कि जो हमारा वन विभाग है वो मानव को अन्य जानवरों से और पौधों का एक स्पीसीज मान के चले। ये उच्च मानव का उच्च स्थान है इस इकोसिस्टम में, इस पर विश्वास है। हम लोग पार्ट एंड पार्सल ऑफ इकोसिस्टम। अगर मानव को भी अगर रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है तो जानवरों को भी कम से कम उनके भोजन की और उनके रहने की ज़रूरत है। और सभी जानवरों को भी अपने हैबिटेट में सुरक्षित करने की उनका अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है। और इस राइट को देखते हुए ये एक्ट कि हम हमारे पृथ्वी पर जितनी जैव विविधता, चाहे वो वनस्पति या क्यों न हो, प्लांट्स, एनिमल्स, उनको हम संरक्षित करें। हमारे जो हम लोग जो दोहन कर रहे हैं पृथ्वी का, उसको हम बचा सकें और इनको संरक्षित करें। इसके लिए हम प्रयास करते हैं कि हम एक्सिटू और इनसिटू कंजर्वेशन करें। जैसे टाइगर रिजर्व बनाते हैं, वेटलैंड बनाते हैं, जो नेचुरल हैबिटेट हैं उनमें हम इकोलॉजी को रिस्टोर करके उनको बड़े आगे बढ़े, उनके एक्सटिंक्शन की तरफ न जाए। आज जो कॉन्क्लेव हो रहा है वो
बेसिकली हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी बोर्ड है वो ये कॉन्क्लेव करा रहा है। और इस कॉन्क्लेव का मतलब है कि हम प्रचार प्रसार करें लोगों को, जो लोग स्पेशली वो इंडस्ट्री जो हमारे आयुर्वेद के हों या जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं या जो इंडस्ट्री हमारे एनिमल के प्रोटीन से या दवाओं से हैं ड्रग बनाते हैं, उनसे भी आह्वान करते हैं हम लोग कि वो अपना बेनिफिट जो कमा रहे हैं उसको कुछ शेयर करें और शेयर करके इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट, तो ये बहुत ही इमर्जिंग विषय है और ये एक जागरूकता पैदा करने की है कि पर्यावरण को कैसे हम संरक्षित रखें। और हमारा जैसे आज पोल्यूशन बढ़ रहा है, आज हम अर्बन एरियाज़ में वेटलैंड पर भी जितने हमारे अमृत सरोवर हैं वो भी आज पुनः हम लोग स्थापित कर रहे हैं, हमारे जो नदियां हैं उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये सब एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, चाहे मैराइन हो, उस बायोडाइवर्सिटी को हम और कैसे बचा सकते हैं। तमाम अभी अपने एक्ट की बात करें, क्या लगता है आगामी समय में अगर हम 2 साल बाद या 5 साल बाद देंगे तो कहाँ पाते हैं इसको, कहाँ लगता है? नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में एक्ट काफ़ी है। हमारे उत्तर प्रदेश में वेटलैंड आपको मालूम होना चाहिए कि ये गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसके दोनों साइड में हर 10 किलोमीटर हमारे जलाशय हैं, वेटलैंड है, जिसको हम लोगों ने 50 वेटलैंड अभी घोषित किया है कि इसको हम संरक्षित करेंगे। इससे हमारा न केवल कार्बन का जो अवशोषण है, क्लाइमेट चेंज के कारण देख रहे हैं कि कितनी भीषण गर्मी बढ़ रही है, ये जो हमारे वेटलैंड है न केवल इसमें जीव जंतु माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया रहते हैं, बल्कि इसमें मीथेन को खाने वाले बैक्टीरिया भी रहते हैं, जिससे कि जो मीथेन उत्सर्जन हो रहा है उसको हम वहीं पर ख़त्म करें। वाटर लेवल कहाँ तक चुनौती है? काफ़ी वाटर, देखिए वाटर लेवल जो हमारा सिस्टम है वो उसी तरह होगा जब हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, और इसके लिए अमृत सरोवर गाँव में जुड़िए, छोटे छोटे तालाब हैं हमारे उसको संरक्षित करें, जो हमारे नदियाँ हैं वो संरक्षित करें, न केवल संरक्षित करें उसमें जो जीव जंतु है सबको करें। कल हमारा वर्ल्ड टर्टल डे है, हम लोग चंबल में टर्टल छोड़ेंगे, उसमें छोड़ेंगे ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़े। हम लोग अप्रैल में घड़ियाल की ब्रीडिंग करते हैं, चीज़ें भूल गए हम लोग। हाँ, उसको हम लोग छोड़ते हैं उन बच्चों को, ताकि वो एक इकोसिस्टम में हम अगर एक भी बैलेंस घबराया तो उसका प्रभाव सर चंबल में मार्मस बहुत पाए जाते हैं यहाँ पे आने में, तो वो तो उसको संरक्षण के लिए बढ़ाने के लिए क्या करना है? उसको बढ़ाने के लिए पोखरेल हमारा इसी उद्देश्य से हम उसका प्रबंधन हमारा मदद। तो ये मैं अनुरोध इसी से सभी लोगों से कहूँगा, खास करके मीडिया से, कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। आज की दुनिया में, भागदौड़ की दुनिया में तो इस चीज़ को